परमात्मा एक है और जितने भी जीव इस धरती पर हैं या ब्रह्मांड में हैं, सब उस परमात्मा ने ही बनाया है। कण कण में परमात्मा विराजमान है। बस हमारे सोचने का और देखने का नज़रिया अलग अलग है। परमात्मा हर एक जीव के अंदर है। संत समझाते हैं कि जितना हम एक दूसरे के साथ प्रेम और प्यार बनाकर रखेंगे, परमात्मा उतना ही हमारे नज़दीक होगा। संत फरमाते हैं कि हे परमात्मा, सब दुनिया के जीव तूने स्वयं पैदा किए हैं। बुरे भी तूने पैदा किए हैं और अच्छे भी तूने बनाए हैं, और तू खुद ही दोनों को परखने पे बैठ गया है कि कौन अच्छा है कौन बुरा। जिनको तो खुद अपनी परख के काबिल बना लेता है, उनको तो अपने खजाने में दाखिल कर लेता है, और बाकी सब भरम भुलेखों में फंसकर यहीं भूले हुए पड़े रहते हैं। और सवाल पैदा हुआ कि परमात्मा दया और मेहर किस प्रकार से करता है। परमात्मा जब भी दया या मेहर करता है, संतों महापुरुषों के जरिए ही करता है, बल्कि खुद इंसान के जामे में बैठकर हमारे अंदर अपने मिलने का शौक़ और प्यार पैदा करता है। हमसे अपनी भक्ति करवाकर अपने साथ मिला लेता है। यही एक जरिया है कि हम भक्ति करके, भजन सिमरन करके परमात्मा से मिल सकते हैं। मालिक ने जब कृपा की तो हमें सद्गुरु की सोहबत और उनकी संगत प्राप्त हुई। उसके बाद हम पर सद्गुरु की बख्शिश हुई और उन्होंने हमारी सूरत, हमारी आत्मा को उस सच्चे नाम के साथ जोड़ दिया, जिसका अभ्यास करके दुनिया से हमारा मोह निकल जाता है और हमारे अंदर उस परम पिता परमात्मा का, उस सच्चे मालिक का प्यार पैदा होता है। इसीलिए संत हर बार यही फरमाते हैं कि जितना हो सके उतना भजन सिमरन करो। हर रोज 1 घंटे 2 घंटे का वक्त दो। बिना भजन सिमरन के परमात्मा से मिलना असंभव है। हमें भी चाहिए कि हम उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करें, भजन सिमरन करें, ताकि मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त कर सके। महापुरुष हमें समझाते हैं कि सिमरन और ध्यान की हमें कुदरती आदत पड़ी हुई है, इसलिए इस कुदरती आदत से फायदा उठाओ। दुनिया के सिमरन और ध्यान के स्थान पर मालिक के नाम का सिमरन और ध्यान करो, क्योंकि सिमरन को सिमरन काटेगा और ध्यान को ध्यान काटेगा। पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी भरी हो सकती है। दुनिया की नासवान चीज़ों का सिमरन करके हम उनसे मोहब्बत करके बैठे हैं, उनमें से कोई भी चीज़ हमारा साथ देने वाली नहीं है। उनका मोह, उनका प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की ओर ले जाता है। हमें चाहिए कि हम उस मालिक के नाम का सिमरन करें, उसका ध्यान करें, जो कभी भी फना नहीं होता, जिसकी हमारी आत्मा अंश है और जिसके अंदर वो समाना चाहती है। ये हमारा मन जो विषय विकारों में, दुनिया के मोह में फंसकर हिरण की तरह भटकता फिरता है, जब ये नाम के या शब्द के साथ जुड़ जाता है तो हमेशा के लिए बन जाता है। इसके अलावा और कोई विचार करना या मन को बस में करने का कोई उपाय नहीं है। सारे उपाय व्यर्थ हैं। सिर्फ सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई करके ही हमारा मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, पाक हो जाता है। सच्चे शब्द की कमाई करके ही हम 84 के दुखों से बच सकते हैं।
संत मत में ऐसी कोई भी खास प्रार्थनाएं नहीं हैं जिन्हें हम दिन में 4 या 5 बार दोहरा सकें। प्रार्थना के लिए शब्दों या भाषा की जरूरत नहीं होती। प्रार्थना तो प्यार की भाषा है जो हमारे हृदय से प्रभु तक जाती है। प्रार्थना के समय आपके और मालिक के बीच में कोई भी दूसरा नहीं होता। जब आप प्रार्थना करते हैं तो संसार को भूल जाते हैं, केवल मालिक रहता है और आप होते हैं। यही सच्ची प्रार्थना है और ये प्रार्थना केवल भजन सुमन के द्वारा ही संभव होती है। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, यही सच्ची प्रार्थना है। इसलिए संत महापुरुष हमेशा ही सत्संग पर जोर देते हैं, क्योंकि सत्संग में जाने से ही हमें ये पता चलता है कि मनमुख कौन है और गुरुमुख कौन है। दोनों में क्या फर्क है। गुरुमुख केवल गुरु की बातों पर अमल करते हैं और मनमुख लोग केवल मन के कहे में चलते हैं। मनमुख दुनिया की इच्छाओं में फंसे रहते हैं, हमें केवल गुरु के हुक्म में चलना है। मनमुख लोग हमेशा ही भूखे रहते हैं। परमात्मा उन्हें जो चीज़ें बख्श दे, कितनी ही नेक संतान हो जाए, धन दौलत हो जाए, दुनिया में मान सम्मान हो जाए, सेहत हो जाए, वे फिर भी कभी परमात्मा को नहीं मांगते। वो हमेशा परमात्मा से अपनी दुनिया की इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी करवाना चाहते हैं। वे लोग हमेशा दुनिया के पदार्थों और शक्लों की मांग करते हैं। संत गुरु अमरदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को कभी भूले भटके भी संगत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे लाखों कोस दूर रहना चाहिए। फिर किसकी संगत करनी चाहिए? आप उपदेश देते हैं कि हे परमात्मा, संतों महापुरुषों की संगत दे, उनकी सोहबत दे, ताकि तेरा पता चले, तेरी तरफ हमारा ध्यान जाए। महात्मा हमेशा ही सत्संग पर जोर देते हैं, क्योंकि संतों के सत्संग में जाकर ही ये पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है। आत्मा और परमात्मा के दरमियान रुकावट किस चीज़ की है और वो रुकावट हमारे अंदर से किस तरह से दूर हो सकती है। संत महापुरुष सत्संग उसको नहीं कहते जहाँ एक दूसरे की निंदा होती हो, जहाँ पुराने राजा महाराजाओं की कहानियाँ सुनाई जाती हों। संतों महापुरुषों के सत्संग में किसी की निंदा नहीं की जाती। वहाँ पर केवल सिर्फ और सिर्फ मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा किया जाता है और हमें मालिक से मिलने का सही रास्ता, सही तरीका और सही साधन बतलाया जाता है। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमें भी प्रतिदिन सत्संग सुनना चाहिए, गुरु की बताई गई बातों पर अमल करना चाहिए, भजन सिमरन करना चाहिए, ताकि मनुष्य जन्म का पूरा लाभ उठा सकें और आवागमन के चक्कर से छुटकारा हो सके।